morning students, how are you all? I hope you all are fine. Yesterday we had started a lesson, Footprints Without Fate. Today we are going to continue this lesson. We had read yesterday that the scientist took the rare drugs. After taking that, he set fire to the house of the landlord. Then he started running here and there. But when he was running on the London streets, that time was very bad for him because it was the winter season. So he decided to enter the big London store. Okay, so we are going to continue from there only. So first of all, write one question here. The question will be, what did Griffin do in big London store? Okay. So what happened when closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. Okay, तो मतलब क्या है कि जब क्लोजिंग टाइम हुआ, बिकॉज ही वॉज इनविजिबल, तो उसको तो कोई देख ही नहीं सकता. ठीक है. सो एज सुन एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड, क्योंकि वो पहले ही जाके उसके अंदर घुस गया और छिप गया. ठीक है. एंड आफ्टरवर्ड्स व्हेन द स्टोर वाज क्लोज्ड, he stood up because no one was there, so no one could see him. So he was happy that now he was able to do clothing, यानी वो अपने आप कपड़े डाल सकता था. फीडिंग, क्योंकि वो जो बिग लंडन स्टोर था वहाँ पे खाने पीने का अलग से रेस्टोरेंट, मतलब अलग अलग पोर्शंस बने हुए थे, अलग अलग सेक्शंस बने हुए थे, जहाँ पे कहीं पे क्लोथ्स का था, कहीं पे फूड का था. ठीक है. सो ही थॉट दैट ही वुड बी एबल टू फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, यानी बिना पैसे दिए वो सब कुछ ले सकता है. ही ब्रोक ओपन द रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स. जो वहाँ पे न्यू क्लोथ्स बॉक्सेस में पड़े हुए थे उनको ही व्हाट डिड ही डू, ही ओपन दैम एंड वोर दोज क्लोथ्स. सून विद शूज एंड ओवर कोट एंड अ वाइट ब्रिम्ड हैट. दिस इज़ अ वाइट ब्रिम्ड हैट. ये इसको बोलते हैं ब्रिम्ड हैट, जो इस तरीके से ऊपर को मुड़ी होती है. ठीक है. बहुत चौड़ी सी होती है पूरी. ठीक है. ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन. ठीक है. इस तरीके के क्लोथ्स डाल के वो क्या बन गया, एक विजिबल पर्सन. यहाँ पे क्वेश्चन और भी है जो आपके स्टार्टिंग में ही यहाँ पे दिया हुआ था. हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल. वो विजिबल कब हुआ, जब बिग लंडन स्टोर में गया था. ठीक है. He became a fully dressed and visible person. In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal and with sweets and wine taken from the grocery store. ठीक है. तो वहाँ पे किचन में चला गया, रेस्टोरेंट में गया, वहाँ से मीट, कॉफ़ी, ओके, वट एवर मील ही वांटेड, स्वीट्स, वाइन, सब कुछ खा पी के बाहर आ गया. फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स. पाइल होता है ढेर. ओके. एंड क्विल्ट से रजाई. ठीक है. टू कवर द पर्सन इन द विंटर सीजन, यूज टू कवर द पर्सन इन द विंटर सीजन. ठीक है. इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, ऑल माइट हैव बीन. क्योंकि देखो वो एक तो ठंड थी बहुत ज़्यादा. ठीक है. सारा दिन वो ठंड में घूमा था. फिर उसको गर्म कपड़े डालने को मिल गए, शराब पी रखी थी, बल्कि वाइन पी रखी थी, तो फिर उसे सुबह जल्दी नहीं उठा गया. तो उसने कहा कि अगर वो जल्दी उठ जाता तो शायद उसके साथ सब कुछ सही होता, बट ऐसा नहीं होगा. एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग. जो वहाँ पे शॉप में असिस्टेंट थे, जो दुकान की देखभाल करते थे, वो जल्दी आ गए. यहाँ पे क्वेश्चन लिखो. What happened when the assistants arrived the store next day? What happened when the assistants arrived the store next day? Okay. When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. जब उसने मतलब कि देखा कि वो सारे यानी उसकी तरफ भाग के आ रहे हैं, मतलब कि वो दो पर्सन से वो उसकी तरफ भाग के आ रहे हैं, तो वो एकदम से पैनिक हो गए. पैनिक मीन्स गॉट अफ्रेड. ठीक
है, वो एकदम से डर गया और जल्दी से उसने भागना शुरू कर दिया। अच्छा देखो वो कैसे बच सकता था अपने आप को, क्योंकि हमने अभी यही कहा था कि उसकी जो बॉडी है वो इनविजिबल है लेकिन जो क्लॉथ्स उसने वियर किए हुए हैं वो क्या होंगे, विजिबल। तो उसको बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू रिमूव द क्लॉथ्स। उसको क्या करना पड़ेगा, अपने जो सारे के सारे क्लॉथ्स हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा। सो राइट वन क्वेश्चन है, हाउ डिड Griffin escape from the assistance of London Stone? How did Griffin escape from the assistance of London Stone? Okay. They naturally gave chase. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. Okay, they naturally gave a chase. हमें पता है कि जब कोई है ना अपने शॉप में किसी चोर को देखेगा वो तो पीछे भागेगा ही, तो उन्होंने क्या किया, उसके पीछे भागना शुरू किया और वो अपनी जान कैसे बचाए, बाय टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। जो अभी रात को ही कपड़े न्यू उसको मिले थे वो उसको रिमूव कर। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी। जैन का मंथ चल रहा था, जनवरी, ठीक है। तो फिर दोबारा से वही उस ठंड में क्या था, इनविजिबल और विदाउट क्लोथ्स। ओके, this time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders। क्योंकि अब जब क्लोथ्स तो वियर कर लेगा, ठीक है, क्लोथ्स कहाँ तक वियर करेगा, जो हमारी शर्ट वगैरह वियर कर ली, चलो ठीक है, हैट वियर कर ली हमने, लेकिन हैट और जहाँ पे हमने क्लोथ्स गर्दन के बीच में जो हमारा फेस है वो क्या होगा, इनविजिबल होगा, क्योंकि वो खुद तो इनविजिबल है। तो उसने सोचा कि थिएट्रिकल कंपनी में चला जाता हूँ, वहाँ से मुझे कपड़े भी मिल जाएंगे, ठीक है, और शोल्डर के अबव फेस वगैरह पे डालने के लिए भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ताकि मेरा ये जो एम्प्टी स्पेस है वो पूरा का पूरा भर जाए और मैं पूरी तरीके से इंसान दिखने लगूँ। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू ड्रूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। ठीक है, ड्रूरी लेन जो था, ड्रूरी लेन एक थिएटर वर्ल्ड का सेंटर था जिसमें अलग अलग शॉप्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाया, वाई डिड ग्रिफिन एंटर ड्रूरी लेन, व्हाट डिड ही डू देयर, वाई डिड ग्रिफिन एंटर ड्रूरी लेन, व्हाट डिड ही डू देयर। ओके, तो अब हम ये पढ़ेंगे कि उसने वहाँ पे जाके क्या किया। He soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead. अब यहाँ पे 1 2 3 लिखना शुरू करेंगे। फर्स्ट इज़ वियरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, अपने पूरे के पूरे जो फेस है, ठीक है, यहाँ पे पूरी क्या की उसने पट्टियाँ बांधना है यहाँ से ऐसे, ठीक है। डार्क ग्लासेस, ठीक है, चश्मे डालें, आँखों में चश्मे, ठीक है। एक फॉल्स नोज, ठीक है। बिग बुशी साइड विस्कर्स, इस तरीके से मूछें, ठीक है। ओके, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ठीक है, थर्ड हो गया फॉल्स नोज, फोर्थ हो गया विस्कर्स एंड फिफ्थ इज हैट। ओके, क्लियर। इस तरीके से उसने अपने फेस को क्या किया, प्रॉपर कवर किया। इसके अलावा क्लोथ्स तो उसने वेयर किए, ठीक है। To escape without being seen, he callously means cruelly or very badly, attacked the shopkeeper from behind. उसने पीछे से जो शॉपकीपर था उसको जोर से मारा ताकि उसको कोई देख ना सके। Write the question here. Why did he attack the shopkeeper? Okay.
ओके. आफ्टर विच ही रोब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड. उस पर्सन को तो उसने अटैक कर दिया, सिर पे मारा उसके, और वो बेहोश हो गया. और वहाँ उसके बाद उसने क्या किया, जितना पैसा उसको उसके ड्रॉर्स वगैरह से या उसकी पॉकेट्स वगैरह में से मिला उसने वो चुरा लिया और वहाँ से भाग गया. दैट मच इज़ फॉर टुडे. वी विल कंटिन्यू द लेसन tomorrow. If you do not understand anything, then you can ask me. Bye students.